अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। HDFC बैंक लिया था 1420 पर शॉर्ट टर्म के लिए। सर शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म तो हो गया होगा ना आई गेस, क्योंकि वहाँ से तो बहुत नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और बने रहिए, क्योंकि बैंक में प्रॉब्लम नहीं है, नज़रिए में प्रॉब्लम है। नज़रिया छोटी अवधि का था तो उसने छोटी अवधि में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन नज़रिया लंबी अवधि का है तो रिटर्न दे सकता है। बैंक्स में और कोई ऐसा बैंक है भी नहीं, ICICI, SBI, एक्सिस और कोटक, ये 4 बैंक जिनके ऊपर बेसिकली फंडामेंटल तेज़ी की राय है, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। ओके, लास्टली वेदांता और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सर वेदांता के केस में तो इसके नंबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ये क्रूड का प्ले बहुत स्ट्रांगली काम करके गया और लास्ट क्वार्टर में जो मेटल की कीमतें वो भी इनके लिए फेवर में रही हैं। तो दोनों का नंबर पे रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, तो आप उस हिसाब से इसके अंदर बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली कि डिविडेंड भी मिल ही रहा है बढ़िया, आप तो 27 रुपये पर शेयर लास्ट क्वार्टर में दिया था इन्होंने, लास्ट ईयर में दिया था बेसिकली। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के केस में 2-3 क्वार्टर के नंबर और देखते रहिए, क्योंकि ये क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसे जैसे नंबर देगा वैसे वैसे इसकी सिचुएशन क्लियर होगी। अच्छे नंबर आए थे, स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया था, 700 रुपये तक गया था। ख़राब नंबर आए थे, उसके बाद टूट के 300-400 रुपये तक भी आया था। फिर अच्छे नंबर आए तो वापस 450-500 की रेंज में आ गया था। तो अब वही नंबर्स के ऊपर ही रिएक्शन दे रहा है। तो जैसे जैसे नंबर्स का एक एवरेज निकलता जाएगा वैसे स्टॉक के भी एक एवरेज निकल आएगा कि ये इसकी मेजर रेंज है, और उसके हिसाब से वो ग्रोथ पकड़ेगा। एनुअल EPS जो बनती है, फिर नेक्स्ट ईयर की EPS, फॉरवर्ड EPS बनती है, ऐसे करके चीज़ें बनेगी। तो अभी तो बस टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी पिछले साल ही तो उसका IPO आया है, लेकिन ठीक है, आप कंपनी में ऐसा कोई खराबी आपको शायद ना दिखाई पड़े। ओके, डिड यूनाइटेड स्पिरिट्स सोल्ड सम ऑफ द ब्रांड, इफ यस शुड वी इन्वेस्ट इन फर्दर और वेट। हाँ अभी साहब, इन्होंने कुछ ब्रांड अपने बेचे हैं, और वो बेचे थे शायद जो सेकंड लार्जेस्ट लिकर कंपनी है उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्रांड बेच दिए तो 800-850 करोड़ रुपए में वो ब्रांड बेचे थे। लेकिन वो ब्रांड बेचने का मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो ब्रांड से शायद प्रॉफिट ना आ रहा हो, जिसकी वजह से उन्हें बेचा गया है, या उतने मार्जिन ना हो, या वो मार्केट में ही नहीं रहना चाह रहे हो, किसी और सेगमेंट में जाना चाह रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में रहना है तो ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड स्पिरिट्स लार्जेस्ट प्लेयर है। अगर आपको लगता है कि सब प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ आएगी तो रेडिको खैतान लार्जेस्ट प्लेयर है। तो आप इन दोनों में से किसी एक में बने, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे दोनों को ही प्ले करना है, पूरी लिकर मार्केट को प्ले करना है, तो आपके सामने यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान दोनों है जो कि डोमिनेंट प्लेयर हो गए पूरे लिकर के। तो आप इस हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पे बना सकते हैं। लार्जेस्ट लिकर प्लेयर के लिए आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स ढूंढना है, लार्जेस्ट बियर प्लेयर के लिए आपको यूनाइटेड ब्रिवरीज ढूंढना है, और सेकंड लार्जेस्ट लिकर प्लेयर के लिए आपको रेडिको ढूंढना है। सेकंड लार्जेस्ट बियर प्लेयर इंडिया में है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो उसमें रीजनल प्लेयर हैं, जिसमें आता है सोम डिस्टलरीज, जिसमें आता है IFB इंडस्ट्रीज़, जिनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। IFB एग्रो, माफ़ कीजिएगा, IFB इंडस्ट्रीज़ कह रहा हूँ, इनके ऊपर आप नज़र रखेंगे। लेकिन बियर मार्केट मेजरली डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड ब्रिवरीज। 52 से 53% के आसपास का मार्केट शेयर वो ओन करते हैं इस पूरी मार्केट का। इसके बाकी में अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत सारे हैं, और बाकी में जो नॉन लिस्टेड प्लेयर हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से आप सेग्रीगेट इस पूरे स्पेस को कर सकते हैं। अच्छा, UPI क्रेडिट कार्ड ट्रिगर फॉर SBI कार्ड। हाँ, जो RBI का फैसला इसकी आप बात कर रहे हैं वो हाँ एक ट्रिगर तो है, लेकिन वो रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए। अब वो रुपए में ये आते हैं कि नहीं, इस पर क्लैरिटी अभी वेट कर रहे थे। लेकिन कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था, और वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेंडिंग बढ़ रही है। इसमें तीसरे नंबर पे आता है SBI, पहले नंबर पे आता है HDFC बैंक, दूसरे नंबर पे आता है ICICI, तीसरे नंबर पे आता है SBI। लिस्टेड बिजनेस सबसे बड़ा अकेला स्टैंड लोन बिजनेस जो लिस्टेड है वो है SBI क्रेडिट कार्ड का। लेकिन थर्ड जो ग्रोथ वाइज सबसे ऊपर आएगा तो HDFC बैंक दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए इस मार्केट थोड़ा सा सेग्रीगेट करके फिर आप कॉल लीजिएगा, वैल्यू सही मिले तो। और क्योंकि SBI क्रेडिट कार्ड है तो ये भी मानिएगा कि SBI इज़ अ PSU जो कभी भी ऊपर के लेवल पर स्टेक सेल ला सकती हैं, जो पहले भी हुआ है SBI लाइफ के केस में, SBI कार्ड के केस में, जो फंड बेस्ड है अपना स्टेक। तो आप ज़रा इस हिसाब से भी यहाँ पर रणनीति अपनी रखिएगा। ओके, 100 फाइजर शेयर फॉर 15 ईयर्स। सर आप बने रह सकते हैं नीलेश साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि US में भी जिनका पेरेंट उसको ज़ॉम्बी स्टॉक बोला जाता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन अदरवाइज़ आप बने रहिए, डिविडेंड भी मिलेगा, और ठीक ठाक कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट है फाइजर की। मतलब उसकी ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको डिविडेंड से भी चाहिए तो आप सनोफी भी एक बार को देख सकते हैं, या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं दोनों को, ताकि आप डिविडेंड ही पाते रहें और बने भी रहें। फिर होता क्या है ना कि आपने मान लिया 100 शेयर ले लिए सनोफी के, जो महंगे लगेंगे, 7 लाख रुपये के मार आएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिविडेंड देगा 200 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, तो आपकी कॉस्ट को अपने आप नीचे की तरफ ले आएगा। तो आप वैसे वहाँ पर कॉल ले सकते हैं।
सनोफी के केस में भी और फाइजर के केस में भी इस तरह की रणनीति एक बार को आप बना सकते हैं, लेकिन